राधे राधे एवरीवन। राधा रानी और श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप अपने छोटे वाले ठाकुर जी की पोशाक कैसे बनाते हैं, तो इसी के लिए आज हम लोगों ने इनका एक नया वीडियो बना रहे हैं जिसमें आज हम लोग ठाकुर जी की पोशाक और उनकी पगड़ी बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या मटेरियल लिया है। सबसे पहले मैंने ये 2 फैब्रिक लिए हैं। ये वेलवेट के ही फैब्रिक हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं, छोटे छोटे साइज़ के। आप लोग हाथ पे रख के देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ के हैं। और एक मैंने पैच लिया है बड़े साइज़ का, ये पोशाक से कपड़े से छोटा ही है। और कुछ इस तरह के मैंने बूटी ली हैं और साथ ही साथ इस तरह के नग के मैंने बूटी बना ली है, इसको कट करके इस तरह के नग के चेन को। और फिर मैंने सिंपल इस तरह की लेस ली है। इसी में का मैंने 2-3 कलर लिए हैं, एक ब्लू, एक गोल्डन, एक सिल्वर। और फिर मैंने प्लेन इस तरह की गोल्डन पट्टी ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे आज ठाकुर जी की पोशाक। तो सबसे पहले हम लोग इस फैब्रिक को ले लेंगे और मैंने मेज़रमेंट के लिए ये एक ढक्कन लिया है क्योंकि ये साइज़ ठीक रहती है ठाकुर जी की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया सर्कल ड्रॉ। और अभी हम लोग दोनों फैब्रिक को रख के दोनों को कट कर लेंगे क्योंकि दोनों एक ही साइज़ की बननी है। और हम लोग यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हम लोगों ने फैब्रिक को कट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से एकदम राउंड निकल के आया है। और इसके बाद में हम लोग इसके बीच में जो है होल करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक हिस्सा और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे हल्का सा। बहुत ही हल्का सा करना है, नहीं तो फिर बहुत ही बड़ा इसके अंदर गैप बन जाएगा और फिर ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। या आप अपने ठाकुर जी के साइज़ को देखते हुए इसको कट करिएगा। अगर आपको लगता है छोटा है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये छोटे वाले ठाकुर जी के हम लोग पोशाक बना रहे हैं तो एकदम फ्लैट रहेगी, इसमें कोई चुनट वगैरह नहीं रहेगा। क्योंकि फैब्रिक को भी हम लोग देख के चलेंगे। अगर ये हार्ड फैब्रिक है, मतलब मोटा कपड़ा है, तो फिर उसमें चुनट बनेगी और फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी और फिर ठाकुर जी ये पहन के संभल नहीं पाएंगे। और अगर नेट का पोशाक है तो हम लोग उसमें चुनट वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। बहुत ही माइनर सा हम लोग कट लगाएंगे, ये देखिए। और अभी हम लोग ने साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। इसके बाद में हम लोग पहली पोशाक जो है इस बूटी को यूज़ करके बनाएंगे। तो अभी हम लोग इसको साइड में इसको पूरा लगा लेंगे। इसमें का मैंने ग्रीन कलर का भी पोशाक ठाकुर जी के लिए बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो कि ठाकुर जी अपने वीडियो में धारण करे हुए हैं, लास्ट वीडियो में। और इसी तरह से हम लोग इसमें सारे बूटी को लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसको हम लोग चिपका लेते हैं। और चिपकाने के लिए हम लोग ग्लू गन का यूज़ करेंगे। जो इस तरीके से हम लोग हाफ सर्कल के अंदर और हाफ सर्कल के बाहर रखते हुए पूरे में चिपका लेंगे हम लोग। और बहुत ही सुंदर ये पोशाक बनने वाली है और ठाकुर जी भी इसको पहन के बहुत ही प्यारे दिखने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग सारे पूरे राउंड में इसको हम लोग चिपका लेंगे। और अभी हम लोगों ने सारे ये पैचेस चिपका लिए हैं और ये पूरा चिपकने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये अभी हाफ़ पोशाक इनकी तैयार हुई है, हाफ़ अभी बाकी है। और आप लोग चाहें तो इसमें और भी काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इनकी बद्दी बना लेते हैं। तो बद्दी बनाने के लिए हम लोग इनको इस तरह की लेस को यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसके नीचे के हिस्से को काट लेंगे। इसके बाद में हम लोग 2 हिस्सा ऐसे कट कर लेंगे और देखेंगे ये इक्वल है या नहीं, फिर इसको इक्वल कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग दोनों बद्दियों को एक के ऊपर एक रख के इसको चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लोग इसको चिपका लेंगे और इसके बाद में हम लोग इसको पीछे इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग इसको हल्का सा यहाँ पर चिपका लेते हैं। ये देखिए, आप लोग इसको सिल के भी बना सकते हैं, कोई बहुत इसमें झंझट का काम नहीं है, लेकिन ये चिपका के बहुत इजी पड़ेगा इसलिए, और सिलने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर इसी वजह से। और फिर अभी हम लोग यहाँ पर इसी सर्कल के बीच में से इन दोनों हाथों के इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। और निकालने के बाद में जितना हम लोग को ठाकुर जी का साइज़ लगता है कि वो इस हाथ के अंदर आ जाएंगे, उतना एरिया छोड़ के बाकी को यहाँ पर हम लोग चिपका लेंगे आराम से। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको पूरा फाइनल कर लेंगे। और इसके बाद में हम लोग इसमें इसी के छोटे छोटे पार्ट्स जो हम लोग यहाँ पर चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए,
ऐसे ही करके हम लोग सारे पोशाक में इसको हम लोग चिपका लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी पोशाक ये बन के आई है और अब ये ठाकुर जी के पहनने के लिए एकदम परफेक्टली रेडी है। और इसका हम लोग एक मुकुट भी बना लेंगे इसी का मैचिंग। तो हम लोग इसी सिल्वर लेस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिर से इसका नीचे का हिस्सा कट कर लेंगे और फिर इसको यहाँ पर इस हिस्से में कट करेंगे। और हम लोग पेन का यूज़ करेंगे ठाकुर जी के सर की जगह, क्योंकि सर में तो उनके हम लोग डायरेक्टली चिपका नहीं सकते। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेस के ऊपर थोड़ा सा ग्लू गन लगा लेंगे और फिर उसको हल्का सा टेढ़ा करके इस तरीके से यहाँ पर चिपका लेंगे। और फिर इसी तरीके से इस राउंड में लाके यहाँ पर से हम लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका लेंगे। ये देखिए ऊपर का एरिया खुला रहे या ना खुला रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए फिर यहाँ पर आके हम लोग इसको हल्का सा यहाँ पर चिपका लेंगे इस तरीके से। और फिर इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा नग वग लगा देंगे। तो यही एक पैच हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे और फिर इसको हल्के हाथ से निकाल देंगे। ये देखिए ये बन गई ठाकुर जी की पगड़ी। ये ऐसे नहीं समझ में आएगी, जब ये ठाकुर जी धारण करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। ये ऊपर से भी खुली हुई है, आप लोग चाहें तो ऊपर इसको बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए आप लोग यहाँ पर इसको भी ग्लू गन के यूज़ से हल्का सा प्रेस करके ऐसे दबा सकते हैं। देखिए ऐसे करके हम लोग यहाँ पर इसको ग्लू गन लगाएंगे और यहाँ पर हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी और नीचे का सर खुला रहेगा। फिर आराम से इसको ठाकुर जी धारण कर सकेंगे। ये देखिए ये बन गई पूरी इनकी पगड़ी। तो एक पोशाक ये हो गई। एक पोशाक अब हम लोग गोल्डन टच पे देखेंगे। तो जैसे कि मैंने ये वाले बूटी लिए थे गोल्डन कलर के, इनको हम लोग फ्लावर्स को इनको किनारे किनारे इसमें पूरा एक एक लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हम लोग। और हम लोगों ने इसको पूरा चिपका लिया है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर होल करेंगे। होल हम लोग पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, जैसा आप लोग को ठीक लगे उसके हिसाब से आप लोग इसको यहाँ पर कट कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी इसका होल कर लिया है और इसमें भी सेम पैटर्न पर हम लोग गोल्डन बद्धी लगा लेंगे बस। तो यहाँ पर हम लोग बद्धी को कट कर लेंगे और फिर सेम पैटर्न पे इसको इक्वली रखकर यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर सेम प्रोसेस पे ही हम लोग पूरा इसको चिपका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गई। और फिर अंदर से हम लोग इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर से भी निकाल कर फिर इसको दोनों साइड से हम लोग निकाल कर के यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बन के आएगी। तो अभी हम लोग इसको भी पेस्ट कर लेते हैं और ये हो गई। ये बन गई एक और पोशाक। हम लोग चाहें तो इसमें लेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या फिर सिल्वर टच भी दे सकते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग इसको कट करके इसमें थोड़ा थोड़ा सिल्वर टच दे देंगे क्योंकि वो एरिया खुला हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पैचेस बना के फिर यहाँ पर इसको लगा लेंगे। तो हम लोगों ने पैचेस कट कर लिए हैं। अभी हम लोग इसको यहाँ पर लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इधर भी और पूरे में हम लोग इसको लगा लेंगे। बहुत ही सुंदर लगने वाली ये भी पोशाक। ये हो गई सेकंड पोशाक इनकी फाइनल। ये देखिए दोस्तों इनकी दो पोशाक हम लोगों ने बना ली है। और अगर किसी को इस तरह की पोशाक बनाने में प्रॉब्लम हो तो हम लोग ऐसे पैचेस को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी राउंड रहेंगे। और फिर इसमें हम लोग को क्या करना रहेगा, ये जो ऊपर का हिस्सा है बस इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसमें हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस हम लोग यहाँ का हिस्सा इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए कितने ईजिली तरीके से कट हो गई है। और बस सिंपल लेस को यूज़ करके हम लोग इसमें बद्धी बना लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये लेस ले लेते हैं और इस तरीके से हम लोग कट करके सेम प्रोसेस पे इसमें भी हम लोग ऐसे ही बद्धी लगा लेंगे। और यहाँ पर हम लोग बैक करके यहाँ पर इसको चिपका लेंगे। ये देखिए और फिर इसमें से हम लोग इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हो गई। ये देखिए इसी तरीके से हम लोग इसमें यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो एक पोशाक इनकी ये हो गई। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों
हम लोग ने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है और अच्छे तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर दबा लेंगे। ये हो गई इनकी थर्ड पोशाक। इसके बाद में हम लोग इनकी पगड़ी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह की लेस ले लेंगे या फिर रिबन का यूज़ कर सकते हैं और हम लोग इसको डबल कर लेंगे इस तरीके से और फिर इसको एक हिस्से में हम लोग कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर अभी हम लोग इसको डबल करेंगे, ऐसे हाफ में मतलब कर लेंगे और फिर इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से में चिपका लेंगे इस तरीके से, या सिल भी सकते हैं जैसा आप लोग को ईजी पड़े। तो इस तरीके से हम लोग इसमें चिपका लेंगे। पूरे में हम लोग इसी तरह करेंगे। ये हो गई। इस तरीके से हम लोग इसको पूरा चिपका लेंगे। इसके बाद में हम लोग पेन की यूज़ करते हुए, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो पगड़ी के उसमें किया था, यहाँ पर हल्का सा ग्लू स्टिक लेके ग्लू गन का लगा के फिर हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से चिपका लेंगे और फिर राउंड करते हुए लेके आएंगे और फिर इसी हिस्से के ऊपर एक बार फिर से इसको ऐसे चिपका लेंगे। फिर इसको हम लोग ऊपर से ले आके फिर से यहीं पर ऐसे घुमा के और इसी तरह हम लोग मतलब 2 बार 3 बार जितने बार ये घूम जाए ऐसे ही घुमा लेंगे और फिर एट द लास्ट यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अभी हम लोग का इसमें हाफ पगड़ी का लुक आ रहा है। इसके बाद में हम लोग ये लेस ले लेंगे फिर से और इसका एक हिस्सा कट कर लेंगे। ये हिस्सा हम लोग ले लेंगे, ये हिस्सा मैंने निकाल दिया क्योंकि ये नीचे से मुड़ा हुआ था और इसमें हम लोग अभी चुनट डाल लेंगे इस तरीके से। स्लोली स्लोली हम लोग इसमें पूरा चुनट को लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो अभी हम लोग इसको चुनट डाल लेंगे पूरा और इसके बाद में हम लोग इसको थ्रेड के मदद से यहाँ पर इसको सिल लेंगे इस तरीके से। 1-2 गांठ हम लोग इसमें लगा लेंगे ताकि ये नीचे का हिस्सा खुले ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको प्रॉपरली सिल लेंगे। ये देखिए। और फिर इसको ओपन करेंगे हम लोग तो ये कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। और अभी हम लोग थ्रेड को कट कर लेते हैं। इसके बाद में जो हिस्सा यहाँ बचा था उसी हिस्से में हम लोग इसको ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए पूरी पगड़ी की लुक आ रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ग्लू स्टिक को यूज़ करके इसको यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से और इधर से भी हम लोग इसको पूरा चिपका लेंगे। ये हो गई। ये देखिए कितनी प्यारी पगड़ी बन के आ रही है। और अभी हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने सिल्वर कलर की चेन को ही यूज़ किया है और मैंने इसकी एक लाइन को कट कर ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ये ओवर हो जाता है तो भी नहीं अच्छा लगता है। और हम लोग यहाँ पर इसको बैक साइड में ले आके यहाँ पर कट कर लेंगे। तो मैंने बैक तक लगा लिया है और इसको यहाँ पर हम लोग कट कर देंगे। ये देखिए। और इसके बाद में हम लोग इसका एक और बस बूटी की तरह से कट करके इसके ऊपर से लगा देंगे और हम लोग इसमें कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग, ये देखिए, ये बन गई हमारी ठाकुर जी की पगड़ी। कितनी सुंदर पगड़ी बन के आई है। और अभी हम लोग इसको भी इसी तरीके से हल्का सा प्रेस करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोगों ने आज की वीडियो में ठाकुर जी की पगड़ी और पोशाक बनाना सीख ली है। और जैसा कि ये गोल्डन कलर की पगड़ी है तो ये ऑलमोस्ट सारे ठाकुर जी के ड्रेसेस पे चल जाएगी, चाहे वो सिल्वर कलर की हो या फिर ब्राउन, पिंक, किसी भी कलर की क्यों ना हो, वो सब पे चल जाएगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। इस तरह के पोशाक, विग्रह, मुकुट, माला या कुछ भी पूजा पाठ से रिलेटेड आप लोग को परचेज़ करना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ अच्छे श्रृंगार के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।